हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आए हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 3 के अंदर या सेमेस्टर 4 के अंदर, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट है बीकॉम प्रोग्राम या ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, उनके पास है ये सब्जेक्ट जिसका नाम है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है आपका। तो इस सब्जेक्ट का जो कंटेंट है वो यूट्यूब पर ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि इसको कहाँ से कवर करा जाए, क्योंकि इसका थ्योरेटिकल कंटेंट तो मैंने आपको चैनल पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मैं थ्योरेटिकल जितना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, वो सारा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। चैनल पर वो वीडियोस अपलोड हो रखी हैं। लेकिन बात आती है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्योंकि कहीं पर भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब मैं आप लोगों के साथ लेकर आने वाला हूं इस सब्जेक्ट की कुछ प्रैक्टिकल वीडियो, जिसके अंदर हम टॉपिक वाइज आपके कंसेप्ट देखा करेंगे कि एक टॉपिक उठाया करेंगे एक वीडियो के अंदर, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने जिस भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाया करूंगा। उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है वो वीडियो के अंदर आपको सॉल्व करवाया करूंगा, ठीक है। जो ये क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया करूंगा और वीडियोस में भी रहेंगे, लेकिन आपको अगर फिर भी फोटो या पीडीएफ चाहिए वो आपको टेलीग्राम पर मिला करेगी। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल का अबाउट सेक्शन है, कम्युनिटी पोस्ट का सेक्शन है, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पर कमेंट करके बताना ना भूले बाद में कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। इस टाइप के और कंटेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखना शुरू करते हैं एक एक करके। ये सारे कंसेप्ट आपको कवर करवा दिए जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आज है वीडियो का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं मोड से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन की आपको जो आपकी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती हैं, उनका मोड कैसे कैलकुलेट करना होता है। तीनों का एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूं, जिसके अंदर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि इन तीनों तरीके की सीरीज का मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, फाइंड द मोड इन गिवन सेट ऑफ डेटा। ये आपको डेटा दिया है, ये एक इंडिविजुअल सीरीज है, इसका मोड अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मोड का एक बार मैं आपको कंसेप्ट बता दूं। जो मोड होता है वो क्या होता है कि जो डेटा में जो फ्रीक्वेंसी है किसी इवेंट के ऑकर होने की, जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो उसका मोड कहलाती है। तो अगर ये इंडिविजुअल सीरीज हैगी तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है इंडिविजुअल सीरीज का मोड वही नंबर हो जाता है। तो देखिए, इसमें आएगा 3, 6, 7, 15, 23, 40, 23, 41, 23, 14, 12, 23। इसमें आपका सिर्फ एक 23 ऐसा नंबर है जो कई बार रिपीट हुआ है, उसके अलावा कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ। तो इस इंडिविजुअल सीरीज का मोड हो जाएगा सिंपली वो 23, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट का मोड क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज का, हाईएस्ट ऑकर्ड नंबर। तो इसका आपका मोड निकल कर आ गया 23। सिंपल, बस इतना सा होता है, ठीक है। सेकंड देखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये है कि आपकी एक डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, आपको दो तरीके की ऑब्जर्वेशन दी होती है, एक होती है क्लास, एक होती है फ्रीक्वेंसी। इसका मोड क्या होता है, तो जो आपकी डिस्क्रीट सीरीज होती है उसका मोड देखने के लिए आपको उसकी फ्रीक्वेंसी को देखना होता है। जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसके जो अपोजिट में क्लास होती है वो उसका मोड हो जाती है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इस डेटा में जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है, 12, 9, 18, 7, 26, 13, 8। तो ये जो आपकी 26 है ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मोड अपोजिट क्लास क्या होगी, ये 5 आपका इसका मोड हो जाएगा। तो सेकंड वाले का मोड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, क्लास अपोजिट टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखिए, इसके अंदर आपकी हो गई 5 मोड। ये होता है आपका इसका किसका, डिस्क्रीट सीरीज का मोड। नेक्स्ट है आपका, ये आपकी थर्ड है कि कैलकुलेट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये क्या है, आपके डेटा दिया है आपको, इसमें आपको मोड कैलकुलेट करना है। ये है कि आपकी एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, इसका मोड कैसे कैलकुलेट करा जाता है, तो देखिए सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस सीरीज देख लेते हैं। क्लास इंटरवल होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मोड कैलकुलेट करने के लिए आपको इसमें एक फॉर्मूला लगाना होता है। देखिए, सबसे पहले मोड का फॉर्मूला लिखवा देता हूं मैं आपको। मोड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एल प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में आता है आपका इसका H, ठीक है। अब इसमें आपको फॉर्मूले में देखिए
L, F1, F0 ये सारी चीजें दी हैं। तो इसके लिए क्या होता है, आपको इसकी एक मॉडल क्लास फाइंड करनी होती है। मॉडल क्लास, मॉडल क्लास क्या होती है? क्लास अपोजिट टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जो आपकी इस डेटा में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसकी वाली जो क्लास हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी? मॉडल क्लास हो जाती है। फिर उसमें से ये वैल्यूज आपको निकालनी होती हैं और आपका मोड निकल के आता है। तो देखिए ये आपको डेटा दिया है, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हैगी 12। तो आपकी जो ये वाली 30 से 40 हैगी ये आपकी मॉडल क्लास हो गई। तो इसमें हमारे क्वेश्चन में मॉडल क्लास हो गई हमारी 30 से 40 वाली, और जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 12। ठीक है। अब देखिए मोड निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, वही आपका ऊपर वाला L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब इसमें आपका L क्या होता है? जो आपकी मॉडल क्लास हैगी उसकी लोअर लिमिट क्या है? तो मॉडल क्लास आ गई आपकी 30 से 40, इसकी लोअर लिमिट है आपकी 30, तो L की जगह पर आ जाएगा आपका 30 प्लस F1। F1 होता है आपका जो आपकी मॉडल क्लास हैगी उससे पहले उस वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? तो मॉडल क्लास हैगी आपकी 30 से 40, उसकी फ्रीक्वेंसी हैगी आपकी 12, तो यहाँ पर आ गया आपका 12 माइनस F0 होता है आपका जो आपकी मॉडल क्लास हैगी उससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? तो उससे पहले की फ्रीक्वेंसी हैगी आपकी 8 अपॉन में 2F1 मतलब 2 मल्टीप्लाई F1। F1 क्या है आपका 12 माइनस में F0। F0 क्या होता है? मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी 8 माइनस F2 क्या होता है? जो मॉडल क्लास है उसके बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी कहलाती है आपकी F2, तो ये आएगी 9। तो ये आ गया आपका मल्टीप्लाई में H क्या होता है? जो आपकी मॉडल क्लास हैगी उसके बीच का क्या डिफरेंस है? तो 30 से 40 के बीच का डिफरेंस है 10, ये आ जाता है आपका H। ठीक है। F1 उस सेम मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 मॉडल क्लास से प्रीसीडिंग वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, और F2 मॉडल क्लास से बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, और H का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं हम। 30 प्लस में 12 माइनस 8 बचा 4, 12 टू जा 24 माइनस 8 माइनस 9 एंड मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये 30 प्लस 4 अपॉन में 8 8 16 17, 17 में से 24 आपके गए, बचेगा 7 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसे जब सॉल्व करेंगे 30 प्लस 40 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35, 50 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7, तो आपका आंसर आ जाएगा 35.71। ये आपका इसका मोड निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होता है मोड ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज का इजी है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में एक फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो इसी के साथ देखिए दोस्तों हमारी वीडियो यहाँ खत्म होती है। आज के कंसेप्ट में हमने देखा मोड किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है आपका इंडिविजुअल, कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट सीरीज का। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।